Now comes to the another important part of the chapter called relation between atomic number and atomic mass. Atomic number हमें याद है is the serial number. या हमने क्या बोला, it is the number of protons in the nucleus या number of electrons. What about mass? मास में हमने क्या बोला, न्यूक्लियस ही जो होती है उसी का मास होता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वेरी कर न्यूट्रॉन्स वेरी करते रहते हैं, प्रोटॉन्स तो आपको मालूम चल जाते हैं. लेट्स सी. तो ये हमारा क्या है, एक एग्जांपल. इसके अंदर ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और चारों तरफ बाहर के घूम रहे हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. तो फर्स्ट सेल में 2 है, नेक्स्ट सेल में कितने हैं, तो लेट्स राइट इट डाउन. सो ये अंदर जो होते हैं उनको न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन यू काउंट? यस. फर्स्ट में 2 है, 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7. कैन यू काउंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लाल वाले 1 2 3 4 5 6 7, सो दे आर आल्सो 7. वो होने भी 7 चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 7 के 7 होंगे, मैंडेटरी नहीं है, ये वेरी भी कर सकते हैं. तो यहाँ काउंट कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इन दिस केस दे आर आल्सो 7, राइट. अब प्रोटॉन्स का वेट होता है और न्यूट्रॉन का वेट होता है. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 7 प्रोटॉन्स हैं, 7 न्यूट्रॉन्स हैं. तो यदि मैं कोई वैलेंसी पूछे, चलो मास निकालने से पहले हम वैलेंसी निकालें, वैलेंसी ऑफ दिस एटम बताओ क्या होगी, अभी पढ़ा था हमने. तो आउट सेकंड शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है. वो कितने सकते हैं मैक्सिमम, 8. तो दैट मीन्स ये 5 तो दे नहीं सकता है, बट फास्फोरस नहीं है, तो ये क्या है, कोई और एलिमेंट है. तो अभी आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं. तो ये फास्फोरस नहीं है, तो ये 5 तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं. ये क्या करेगा, इट विल ट्राई टू प्रिफर, इट विल टेक 3 मोर इलेक्ट्रॉन सो दैट सेकंड शेल में हमारे 8 हो जाए, राइट. तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 3. ये इसकी वैलेंसी होगी. इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था एटॉमिक का क्या होना, नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो राइट. और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से. एटॉमिक नंबर कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड द वैल्यू इज 7, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है. अब बात करते हैं मास, क्योंकि हर चीज का मास होता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है, प्रोटॉन का भी होता है, न्यूट्रॉन का भी होता है, विल हैव सर्टेन मास. और मास ऑफ अ कंप्लीट एटम का बोलेंगे तो उसका क्या होगा, मास जो है एटॉमिक मास यूनिट में होता है, यूनिट उसकी यू होती है, मॉडिफाइड यूनिट, राइट, एटॉमिक मास यूनिट यू. सो इलेक्ट्रॉन का मास सपोज ई एम है, प्रोटॉन का पी एम है, सबको स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या सीखा था कि अप्रॉक्सीमेटली जीरो होता है, क्योंकि इनका प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इतना ज़्यादा होता है, उसके रेस्पेक्ट में निग्लिजिबल होता है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो सकते हैं. यदि ये जीरो है तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, देखो यहाँ 7 है तो 7 यू. न्यूट्रॉन है तो उसका मास कितना, 7 है तो कितना होगा, 7 एटॉमिक मास यूनिट. तो मास ऑफ एटम यदि मेरे को निकालना है तो मास ऑफ द एटम कितना हो गया, और यू में इन तीनों को सम कर लो, ये जीरो है तो ये प्लस ये, और ये प्लस ये क्या है, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, उसको किस में, यू में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन. इफ आई राइट, तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, और उसको उसकी यूनिट यदि मैं यू लिख देता हूँ, दैट इज मास ऑफ एटम. तो इस केस में ये जो हमारा पर्टिकुलर केस ले रहे हैं, यही चीज जो होती है, जो हमने टेबल पढ़ी थी स्टार्टिंग में, राइट. तो यही टेबल थी ऐसी, या प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ी थी, जिसमें हमने यहाँ देखा था कि उन्होंने एलिमेंट दिए थे, उनका एटॉमिक मास यूनिट दी थी. तो उन्होंने एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकाली, तो कैसे निकाली यहाँ समझ में आ रहा है कि उन्होंने कैसे बोली कि उनकी यूनिट कार्बन की 12 होगी, कि नाइट्रोजन की 14 होगी, कैसे निकाल रहे हैं, इस तरीके से निकाल रहे हैं. और इसी को यदि मैं थोड़ा एनलार्ज वे में लिखूं और बड़ा करके, मीन्स ये तो एटम हो गए, उनके सिंबल लिख दिया हमने. अब इसमें जो एटॉमिक मास यूनिट से पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में, तो वी कैन राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हमने अभी पता लगाए थे, उसमें लिखे हुए थे, तो हमने यहाँ लिख दिए. अब नाउ लेट्स सी, जो हमें एग्जांपल दिया है, यदि मैं नाइट्रोजन को देखूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 7. तो ये जो हमने सिंबल दिया, ये जो एटम का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे देखो 7 है, न्यूट्रॉन भी 7 है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की, जिसको रिप्रेजेंट एन से करते हैं. यदि ये एन से करते हैं तभी तो एटॉमिक मास क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मीन 7 + 7 14. देखो यहाँ दिया हुआ है एटॉमिक मास यूनिट, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना है ना, 14. ठीक.
तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, और उसकी यूनिट ये मैं यू में लिख दूँ। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है यहाँ पे अभी हम निकाले 7 7 7 प्लस 7 यहाँ लिख देते हैं, और आई कैन राइट इट इज 14 यू। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज दिस। सेम वे में यदि मैं मास ऑफ यदि कार्बन एटम लेता, तो कार्बन एटम में यदि यहाँ देखूँ तो ये कार्बन एटम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा 6 प्लस 6 यू, 6 प्लस 6 यू कितना होगा 12 यू। और यदि मैं इस डायग्राम में देखूँ कार्बन कहाँ है, देखो यहाँ है। तो ये कार्बन यही तो था जो हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, राइट? यहाँ तक क्लियर है? ओके। जब हम किसी भी एटम को लिखते हैं तो हम देखो कार नाइट्रोजन को खाली नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिख रहे हैं, हीलियम को हीलियम लिख रहे हैं, और फिर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं। बट बहुत बार हम सिंबल इस टाइप का देखेंगे, जैसे ये ग्रीन कलर में दिखाया, मीन्स एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, 7 इज द एटॉमिक नंबर। तो ये जो 7 होता है बॉटम में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और ये 14 क्या हुआ, इसका एटॉमिक मास, यही तो निकाला हमने 14 मास, नाइट्रोजन का मास एटम के मास। तो ये ऊपर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो जब भी हम कैपिटल लेटर में जो भी सिंबल हम होता है वो होता है एलिमेंट, और बॉटम लेफ्ट साइड में जो नीचे लगा रहता है लिखा रहता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो होता है एटॉमिक मास होता है। ये इसलिए लिखते हैं कि बहुत बार एटॉमिक नंबर यदि 7 है तो कोई जरूरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 हो, क्योंकि वो वेरी कर सकते हैं। जैसे देखो बोरोन में एटॉमिक नंबर क्या है 5, इट इज़ नॉट डबल, इट इज़ 11, तो यहाँ पे हम 11 लिखते हैं। इस केस में तो 7 टू द 14 हुआ। 6 के केस में भी इजी था, 6 के केस में मास कितना होगा 12, डबल हो गया। तो नॉर्मली डबल रहता है, पर बहुत सारे केसेस में ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए डबल का फॉर्मूला याद मत रखना, आपको याद रखने होंगे कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, मास इज 14। एंड यू रिमेंबर जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने बोला था, जो स्टैंडर्ड 1961 में उन्होंने बनाया था, जो हमारी एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसने सारे सिंबल्स को डिफाइन किया था और उनके एटॉमिक मास डिफाइन किए थे, तो उन्होंने कहा था मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज इक्वल टू 12 AMU। वाई 12 AMU? क्योंकि ये ऐसे अभी हमने निकाला मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कोई भी एटम क्या होता है इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एटॉमिक मास यूनिट में दिखा दो, क्योंकि इसका मास प्लस इसका मास यही मतलब है। दैट इज वाई कार्बन 12 जो होता है, जो आइसोटोप होता है, उसकी मास यूनिट होती है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस आइसोटोप, इसको भी समझ लेते हैं।